हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस के अनुसार इस कंपनी की ट्रेडिंग को बंद करने को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है और साथ ही कंपनी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट का भी बहुत ही बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। तो इन अपडेट्स को दोस्तों आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी शेयर होल्डर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कल के दिन में इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा माहौल था, 4% के पॉजिटिव ट्रेंड भी चले थे। लेकिन दोस्तों ये कंपनी पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो जबरदस्त रिटर्न दे रही है। लगभग 10-11% के रिटर्न इसने पिछले 5 दिन के अंदर ही निकाल कर दे दिए हैं। और यहाँ पर एक महीने का ट्रेंड देखेंगे तो ये वाला सिलसिला काफी यहाँ पर शानदार था इस कंपनी का। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी की होगी तो उनका लॉस भी हुआ, लेकिन अब फिर से जल्द रिकवरी होगी और सभी के सभी अब प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी की होगी तो वो जबरदस्त इस टाइम प्रॉफिट ले भी रहे होंगे। लगभग 37% का देख सकते हैं प्रॉफिट चल रहा है मात्र एक महीने का। 6 महीने से कंपनी ने 65%, एक साल में कंपनी ने 140% के जबरदस्त रैली दिखा दी है। लेकिन 5 साल से देखेंगे तो 1600-1700% का रिटर्न है। लेकिन दोस्तों इतने रिटर्न उसी को मिलते हैं जो यहाँ पर शुरुआत में खरीद लेते हैं और पेशेंस के साथ बैठ जाते हैं कि कंपनी जरूर आने वाले फ्यूचर में रिटर्न देगी ही देगी। तो उसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने 1600% के रिटर्न दिए हैं। और यहां से एक सीख की बात सभी शेयर होल्डर्स के लिए यह मिलती है कि जो यहां पर बड़े लंबे टाइम तक यहां पर होल्ड करके रखेगा तो उनको यहां पर इतना तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी भी जल्द इतिहास रचेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी तो कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिए हैं और आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे तो कंपनी जरूर इन वाले स्कोप तक खड़ा होते दिखा जाएगी। इस कंपनी का नाम दोस्तों आप देख सकते हैं रिलायंस पावर है। और रिलायंस आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा इंडस्ट्री फैला चुका है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उसी वजह से दोस्तों आप इस कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से भी सोच सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एफआईएस की जमकर खरीदारी हुई है। लगभग 1400 करोड़ तक कल के ट्रेडिंग सेशन में कर ली थी। और उससे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर 12,500 करोड़ की खरीदारी की थी 26 जून को। तो दोस्तों इन वाले यहाँ पर आंकड़ों की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार बुलिश होता जा रहा है और कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी 25,600 के लेवल को निफ्टी 50 पार कर गया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह रही कि निफ्टी एनर्जी 1% और स्मॉल कैप और मिड कैप में लगभग आधा परसेंट की जबरदस्त तेजी थी। तो इन मिले जुले कॉम्बिनेशंस की वजह से दोस्तों पावर सेक्टर में कल का बहुत ही अच्छा धमाल देखने को मिला है। उसके बाद आप देखेंगे तो इस कंपनी का दोस्तों कल का जो कारोबार चला था उसके अंदर कंपनी ने 3 करोड़ के आसपास की जबरदस्त यहां पर वॉल्यूम बनाए थे और इनमें से 100% की डिलीवरी पोजीशन मिल रही है। क्योंकि दोस्तों कंपनी को बीई सीरीज मतलब कि ग्रुप सेटलमेंट चल रहा है कंपनी का T+0 के माध्यम से। तो इसमें T का मतलब है दोस्तों प्रेजेंट टाइम और 0 का मतलब है एक भी दिन नहीं। मतलब कि दोस्तों जिस दिन आप कंपनी के शेयर को खरीदेंगे बाय करेंगे तो उसी दिन आपके डीमेट अकाउंट में उन्हें सेटल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जिनका सेल किया हुआ पैसा है, मतलब कि जिन्होंने सेल किया है तो उनके पास फंड आएगा तो उस फंड का भी उसी दिन निपटान कर दिया जाएगा। तो ग्रुप सेटलमेंट दोस्तों कंपनी का चल रहा है और उसी वजह से दोस्तों इस कंपनी में 100% के रोजाना डिलीवरी पोजीशन मिल रहे हैं। मतलब जितने शेयर खरीद यहाँ पर वॉल्यूम में देखने को मिल रहे हैं 3 करोड़ 4 करोड़, तो सभी के सभी खरीद लिए जाते हैं उसी के इस दिन में। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी का 100% का मार्जिन इस टाइम दौड़ रहा है। और इसी वाले अपडेट को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिलायंस पावर को बीएससी के प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ग्रुप सेटलमेंट T+1 का चल रहा है। तो आप बीएससी के प्लेटफॉर्म पर खरीदेंगे तो दोस्तों 1-2 दिन का वक्त लग सकता है सेटलमेंट में, लेकिन दोस्तों एनएससी पर 0 दिन का लगने वाला है। और साथ ही देख सकते हैं कंपनी के ट्रेडिंग विंडो को बंद करने को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है जो कुछ इस प्रकार से है। इसमें दोस्तों कंपनी ने कह दिया है कि क्लोजर ऑफ ए ट्रेडिंग विंडो, मतलब कि कंपनी की ट्रेडिंग विंडो को बंद करने का ऐलान किया जा रहा है। और इसमें कह दिया है कि कंपनी का जो यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको यहाँ पर बंद किया जाएगा, क्योंकि कंपनी मॉनिटर एंड रिपोर्ट करने जा रही है सिक्योरिटी यहाँ पर पर्पज की वजह से इस कंपनी की ट्रेडिंग को बंद किया जा रहा है। और जो ट्रेडिंग विंडो है वो यहाँ पर अब बंद रहेगी 1 जुलाई 2025 से। और जब तक कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक इस कंपनी की ट्रेडिंग विंडो को चालू नहीं किया जाएगा। और रिजल्ट आप देख सकते हैं 30 जून 2025 तक के आने वाले हैं। मतलब कि कंपनी अपने क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट यहां पर जारी करने वाली है। और जब कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी तो इस कंपनी के जितने भी निजी व्यक्ति होते हैं, जैसे कि प्रमोटर है, डायरेक्टर है, एम्प्लॉइज है और जितने डिजिग्नेशन पर्संस होते हैं,
तो उन सभी की दोस्तों ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उनको पता होगा कि इस मीटिंग के अंदर कंपनी के रिजल्ट कैसे आएंगे। तो उसी वजह से इनकी ट्रेडिंग 1 जुलाई 2025 से बंद है। अब जैसा कि इनको पता है कंपनी के रिजल्ट धमाकेदार आएंगे और पॉजिटिव आएंगे, तो उस दौरान ये कंपनी के शेयर को और बड़ी तादाद में खरीदेंगे, और जब कंपनी का रिजल्ट आएगा तो कंपनी का शेयर दौड़ेगा और इनको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कंपनी के नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो ये इनके पास जो भी शेयर है उनको सेल कर एग्जिट हो जाएंगे, जिससे कि एक बड़े लॉस से बच सके। तो उस हिसाब से कंपनी के शेयर मैनिपुलेट होते हैं, और उसी वजह से कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, निजी व्यक्ति होते हैं, तो उनकी ही इनसाइडर ट्रेडिंग को बंद किया जाता है। तो उसी वजह से यहाँ पर ये अपडेट दिया गया है। तो दोस्तों 2 अपडेट आए हैं, एक तो कंपनी की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी 1 जुलाई से, और साथ ही कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के अपडेट आ चुके हैं। और साथ ही दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज भी आया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिलायंस पावर शेयर निवेशकों के लिए खुशखबरी, जानिए टारगेट और यहाँ पर जो तेजी वगैरह है वो 27 जून का वैसे अपडेट है, लेकिन 28 जून दोस्तों यहाँ पर कल निकल गया है, और उस दिन भी दोस्तों कंपनी के ट्रेडिंग सेशन थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ इस कंपनी के कुछ बहुत ही अच्छे कारनामे। भूटान में 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है। रिलायंस पावर ने ड्रोगो होल्डिंग और इन्वेस्टिंग मतलब DHI के साथ मिलकर भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए के संयुक्त उद्यम के तहत विकसित होगा, और इस 500 मेगावाट के प्रोजेक्ट को बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत 50-50% साझेदारी से यहां पर पूरा किया जाएगा। मतलब भी दोस्तों जो यहाँ पर DHI है उसके साथ इसने 50-50% की पार्टनरशिप की है भूटान के अंदर, और 2000 करोड़ का देख सकते हैं यहाँ पर जॉइंट वेंचर को लेकर अपडेट दे दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो इस कंपनी की तरक्की और भी ज्यादा बदल देगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं मई 2025 में रिलायंस पावर ने प्रीफरेंशियल शेयर इशू के जरिए लगभग 350 करोड़ रुपए जुटाए, और इसके पहले भी यहां पर अक्टूबर 2024 में कंपनी ने राइट इशू से 1525 करोड़ रुपए जुटाए थे, और यह पूंजी विकास के लिए यहां पर योजना यहां पर बनाई जा रही है। तो कंपनी को दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छे बुल रन पैटर्न बना रही है। कुछ विश्लेषकों का देख सकते हैं बयान, और जो इन्होंने दिया था वो सभी के सभी हिट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आनंद राठी का जो बयान यहाँ पर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर शेर खान का जो यहाँ पर बयान दिया गया है, शेर खान के एनालिस्ट हैं जतिन गेडिया, इन्होंने कहा था कि कंपनी अपसाइड जाएगी, और इसी वजह से ये कंपनी 68 से 72 के टारगेट दे देगी। तो ये टारगेट तो हिट हो चुके हैं, लेकिन 72 प्लस कब जाएगी अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो दोस्तों वैसे भी कंपनी के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि आप देख सकते हैं कल के दिन में भी कंपनी का 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप डेवलप हुआ था, जो दोस्तों काफी अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी देख सकते हैं 70 के आसपास आ चुकी है, और जल्द हाई 76 को प्लस कर जाएगी। और साथ ही कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो डेप्थ 15000 करोड़ का है, लेकिन रिजर्व भी आप देखेंगे तो 12000 करोड़ का, और कैश फ्लो भी करीब 1000 करोड़ के आसपास का है। तो कंपनी जब चाहे अपने कर्जे को यहां से चुका सकती है, और साथ ही कंपनी के अंदर FIDI की होल्डिंग भी बरकरार है, मतलब कि कंपनी शानदार स्कोप इस टाइम खड़ा कर रही है। बुक वैल्यू कंपनी का 40 है, और PE यहां पर दोस्तों शो नहीं कर रहा है, लेकिन कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी है वो 34 के आसपास कवर कर रहा है। तो कंपनी का दोस्तों नॉर्मली तरीके से देखें तो बहुत ही अच्छा इस टाइम फंडामेंटल है, और कंपनी के दोस्तों बिजनेस मॉडल भी एकदम यहां पर शानदार निकल कर आ रहे हैं। इन्हीं बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी आज इस हद तक पहुंच गई है, और कई सारे कंपनी ने जॉइंट वेंचर के हैं, और कई सारे दोस्तों यहां पर ऐसे इतिहास रचने वाले अपडेट दिए, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही बड़ा मुकाम खड़ा कर पाई है। तो दोस्तों अब जो भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पस से बना रह सकता है तो उनके लिए कंपनी बेस्ट है, लेकिन जो भी कर रहा है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड करा जा रहा है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चला लें, और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।